हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, रेलवे ने आपकी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यहाँ पर देखो, पीछे नोटिस है मेरा एनटीपीसी से रिलेटेड। यहाँ पर देखो, आपको बताया गया है सबसे पहले कि यहाँ पर आपकी ये पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की आपकी ये पोस्ट रहेंगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो कल से ही स्टार्ट हो रही है। 14 सितंबर से आप इसका फॉर्म फिलअप डेट आपकी स्टार्ट हो जाएगी और एंड डेट है इसकी आपकी 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर तक एक महीने का आपको टाइम दिया गया है। इस फॉर्म को आप फिल आराम से कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको फीस पेमेंट के लिए क्लोजिंग विंडो दे दी है आपको 15 तारीख तक की। उसके बाद करेक्शन विंडो आपको दी है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की। ठीक है, यहाँ पे अभी एग्जाम की डेट आपको बताई नहीं गई है। 5 पोस्ट यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। 5 पोस्ट कौन कौन सी हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये आपके 2 पोस्ट है। चलो, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, वैकेंसीज आपकी कैसी दी गई हैं? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की टोटल वैकेंसी 1736 है। स्टेशन मास्टर की 994 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144 है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की टोटल 732 वैकेंसी और टोटल मिलाकर हो रही है आपकी 8113 वैकेंसी। यहाँ पर आपको पे भी दे दिया गया है कि कौन सी पोस्ट पे कितना आपको पे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और है कि आपकी जो नॉर्मल एज यहाँ पर रखी जाती है उससे 3 साल आपको बढ़ाकर दी गई है। कोविड की वजह से जो एग्जाम आपका नहीं हो पाया, जो बच्चों की एज निकली, उसकी वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है। बाकी जो आपका रिलैक्सेशन बाकी में मिलता है, बाकी उसमें मिलता है आपको, वो सब वैसे का वैसे ही दिया गया है इसमें। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, आपका रिजल्ट अगर आपके हाथ में नहीं आया है, आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है आपके कॉलेज की तरफ से, तो आप उस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर बोली गई है कि आप कैंडिडेट जो है वो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ बिल्कुल सही डालें ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी एप्लीकेशन। एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है, एक से ज्यादा एप्लीकेशन डालोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड। यहाँ पर जो आप इंफॉर्मेशन डालेंगे एप्लीकेशन पे, उसको कंसिडर करके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है उसके पास चलते हैं। एग्जामिनेशन प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर आप बैंड आइटम जो आप एग्जाम में नहीं लेके जा सकते हैं, सारी कॉमन चीजें वही है आपकी। स्टेजेस देख लेते हैं एग्जाम की आपकी क्या रहेंगी। यहाँ पे 2 स्टेज रहेंगी आपकी। देयर शैल बी 2 स्टेजेस। एक तो सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, स्क्रीनिंग कहते हैं उसे, और दूसरा रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, और कुछ पोस्ट में ये होगा, कुछ पोस्ट में टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है, जहां पर आपको टाइपिस्ट उसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा। ठीक है, जहां पर टाइपिंग स्किल की जरूरत आपको पड़ेगी, जहां पे सीबीएटी की जरूरत पड़ेगी वहां पे सीबीएटी होगा। ठीक है, एक पोस्ट में होगा, वो आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, और बाकी आपके 2 सीबीडीटी होंगे। फिर आ जाता है आपका, अब देखो यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए होगा? सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर 2 पोस्ट दी गई हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। यहाँ पर आपके 2 सीबीडीटी होंगे और साथ में क्या होगा? वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि आपको आपको बोला गया है आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज सीबीडीटी। सेकंड स्टेज सीबीडीटी के लिए 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितनी पोस्ट होगी। ठीक है, और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए और सीबीएटी के लिए आपको 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, ये आपकी नॉर्मली हैं। यहाँ पर आपको वही बताया कि जो बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो फॉर्म ना भरें। ठीक है, ये सारी आपकी फॉर्म से रिलेटेड बात बताई गई है, नॉर्मल सी चीजें हैं। आगे देखते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए
यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं आपको पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे A2, A3, B2, C2 ये सब आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड ये इसको मैच खाना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये सब आपको वही दिया गया है, ये भी मेडिकल स्टैंडर्ड से है। यहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड हमें कुछ नहीं देखना है। उसके बाद एज लिमिट देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एज लिमिट दे दी गई है कि एज ग्रुप 18 टू 36 होना चाहिए। जैसे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या दिया गया है, अपर लिमिट क्या होनी चाहिए, 2 जनवरी 1989, ठीक है। तो 2 जनवरी 1989 आपका से लेकर, मतलब से लेकर क्या होनी चाहिए, 1/1/2007 तक ही डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर 1/1/2007 के बाद की आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। दूसरी है 2/1/1986, यहाँ पर है ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। उसके बाद SC/ST के लिए 2/1/1984, ठीक है। यहाँ पर आप देख लेना अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद रिलैक्सेशन देखो, जो मैं आपको बता रही थी, जो आपको नॉर्मल रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन ओबीसी एसटी के लिए दिया जाता है, वो सब आपको एज इट इज ऐसा ही दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्या लिखा गया है आपको, दो, यहाँ पर फिर वही रिजल्ट की बात आ गई है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। एग्जामिनेशन फीस आपकी रहेगी 500 रुपए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, SC/ST, माइनॉरिटी कम्युनिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए रहेगी आपकी 250। मोड ऑफ पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही रहेगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट एंड टाइम ऑफ फीस ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपकी इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर क्या रहेगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये सब रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के बारे में दिया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं, ये नोटिस काफी लंबा है और काफी डिटेल में आपको इसमें चीजें दी गई हैं। ये बेंचमार्क डिसेबिलिटीज से रिलेटेड बात कही गई है, ठीक है। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो इसे इसमें जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। ब्लड डिसऑर्डर है, ये अलग अलग आपको डिसीजेस के नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है आपका, ये भी रिजर्वेशन की ही बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर अभी इतना ही चल रहा है। आगे देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया होगा, ठीक है। आगे आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया होगा और जोन वाइज आपको वैकेंसी दी गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको जो मैं आपको बता चुकी हूँ, CBT 1 और CBT 2 आपका रहेगा, और साथ में जहाँ पे टाइपिंग स्किल जरूरत होगी वहाँ पे टाइपिंग स्किल, जहाँ पे CBAT की जरूरत होगी वहाँ पे CBAT होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आ गया है आपका एग्जाम, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया है एग्जाम पैटर्न। यहाँ पर बोला गया है स्टेज 1 में आपका पेपर में क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगी 40 नंबर की, मैथमेटिक्स आएगी 30 नंबर की, और रीजनिंग आएगी आपकी 30 नंबर की। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं आपके 100, और ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 90 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी आपकी, 90 मिनट की। 90 मिनट में आपको करना होगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पे एज इट इज, जो हमेशा रहती है। उसके बाद कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज availing the reservation benefits of centralized employment notice, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, CBT 1 का सिलेबस दे दिया गया है, ये मैथ्स का सिलेबस है, देख लो। ये जनरल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का है, और जनरल अवेयरनेस जीके का आपको दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज देख लेते हैं। ये आपका जो सिलेबस है वो सेम जैसा हमेशा रहता है वैसी है, जो आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी। सेकंड स्टेज में क्या है आपका, सेकंड स्टेज में बोला गया है आपको कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। जितनी पोस्ट है, आपका पेपर रहेगा 90 मिनट का। जनरल अवेयरनेस आपकी 50 नंबर की, मैथ्स रहेगी आपकी 35 नंबर की, और रीजनिंग रहेगी आपकी 35 नंबर की। और टोटल आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पर देखो आपको सिलेबस दे दिया है, ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, ये आपके जीके का सिलेबस है, ठीक है। और उसके बाद आपको दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर, जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे, जो बच्चा CBT 1 क्लियर करेगा वो CBT 2 में जाएगा, और CBT 1 आपका क्या रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, और CBT 2 के मेरिट पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए क्या रहने वाली है। यहाँ पर देखो आपको दी गई है पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट दे दी गई है। जैसे कि आपको बताया है कि गुड्स ट्रेन मैनेजर जो पोस्ट है उसमें
आपका देखो CBT 1 सभी में होगा, CBT 2 सभी में होगा। जो आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर में है उसमें आपको कोई स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड आपका नहीं है, बस ये दोनों टेस्ट होंगे। वैसे ही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में भी आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, बस ये CBT 1 CBT 2 होंगे। यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट आपका दोनों में होगा, किसमें, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और स्टेशन मास्टर के लिए आपका CBAT होगा, ठीक है। तो ये आपके हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई। ये आप वेबसाइट पर जाकर, जब आपको वेबसाइट पर जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके रजिस्टर करके और आप अपना फॉर्म वहां पर भर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई, आपने इतने फॉर्म भर चुके हैं वो आपको अलग से बताने की जरूरत है नहीं। ये बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब क्या है, ये सब भी आपको फॉर्म से ही रिलेटेड बातें बताई गई हैं। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। वहां पे बताया है कि फोटोग्राफ में कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, जैसे कि बोला है इट शुड बी अ कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ विद व्हाइट लाइट और कलर बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं, ये सब आपको फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इनवैलिड एप्लीकेशन जो है वो आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको सब सही डालनी है। हॉल टिकट के बारे में बात हो गई, हॉल टिकट आपका जो है वो एग्जाम से पहले वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। वेरिफिकेशन होगी आपकी, वो तो बाद में होगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आपकी बात की बात आ जाती है। तो सारी ही चीजें अगर आप बिल्कुल एलिजिबल हो तो ही आप फॉर्म भरना, वरना पेपर निकाल कर भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। उस टाइम पर आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर एड्रेस दे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर आपको जोन वाइज वैकेंसी और यहाँ पर इसी नोटिस में नीचे दी गई थी, वो और देख लेते हैं कहाँ पर हैं। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाई, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट के वो दे दिए गए हैं, ठीक है, फॉर्म दे दिए गए हैं। जो जिस कैटेगरी से है वो देख लेना, अपना अपना फॉर्म आप यहाँ से ले सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है ये आपके। चलो, तो ये गुजरेगा तो हमारा क्या आएगा इसके बाद। इसके बाद हमारी शायद के बाद ही थी वो आपकी वैकेंसी आ जाएंगी, पोस्ट वाइज आ जाएंगी आपकी, जोन वाइज, ठीक है। ये आपका जो नोटिस है ये 80 पेजों का नोटिस है। ये काफी लंबा आपका नोटिस है, इसमें एक एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में करके दी गई है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट भी आपको दिया गया है कि आपको जिस चीज में प्रॉब्लम हो, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कंटेंट में जाकर देख सकते हैं कि कौन से पेज से आपको वो चीज मिलेगी, ठीक है। चलो, यहाँ पर आ गई है बात, फाइनली हम पहुंच गए हैं। पोस्ट पैरामीटर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की। सब में आपको डिग्री ही चाहिए, बस यहाँ पर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आपको किन में चाहिए, दोनों टाइपिंग के टेस्ट में, जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पर आपको टाइपिस्ट टाइपिंग भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो जोन वाइज बात करें तो अहमदाबाद की आपकी वैकेंसी टोटल यहाँ पर कितनी गई है, टोटल 516 वैकेंसी है आपकी अहमदाबाद में, ठीक है। अजमेर में देखेंगे तो टोटल 132 वैकेंसी है। उसके बाद बात करें बेंगलुरु, बेंगलुरु में 496 वैकेंसी है। बेंगलुरु के बाद भोपाल दिया गया है, भोपाल में टोटल 155 वैकेंसी है, ठीक है। फिर आपको भुवनेश्वर में अच्छी वैकेंसी दी गई है, 758 वैकेंसी है आपकी भुवनेश्वर में, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी आपको 649 वैकेंसी दी गई है, ठीक है। और चंडीगढ़ में आपको 410 वैकेंसी दी है, चेन्नई में 436 वैकेंसी दी गई है, गोरखपुर में टोटल वैकेंसी है 129, कम नंबर है ये। गुवाहाटी में 516 वैकेंसी है, एवरेज नंबर है। श्रीनगर, जम्मू एंड श्रीनगर आपको 145 वैकेंसी टोटल दी गई है। कोलकाता में अच्छी वैकेंसी 1382 टोटल वैकेंसी कोलकाता में ही आपको दी गई है। मालदा में आपको 198 वैकेंसी दी गई है। मुंबई में आपको 827 वैकेंसी दी गई है टोटल। और यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 12 वैकेंसी दी गई है। प्रयागराज में आपको 227 वैकेंसी दी है। पटना में 111 वैकेंसी है। रांची में आपकी 322 वैकेंसी है। सिकंदराबाद की बात करें तो 478 टोटल वैकेंसी है, ठीक है।
सिलीगुड़ी की बात करेंगे तो 40 टोटल वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे 8113 आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी नहीं, आपके जो तिरुवनंतपुरम में है वो आपकी कितनी है, 174 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी सभी को मिलाकर कितनी हो रही है, 8113 आपकी टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपकी यही थी। ठीक है, ये हो गया है आपका नोटिस कंप्लीट। पूरे नोटिस को हम गो थ्रू कर लिया है हमने, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो जिसे भी फॉर्म भरना है वो फॉर्म जाकर भर दो अपना। कल से आपकी फॉर्म फिलअप डेट शुरू हो जाएगी और अगले 1 महीने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 14 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेशन को मैं एंड कर रही हूँ। तो जिसको फॉर्म भरना है भर देना, और यहाँ पर आप अगर हमारी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। आपके एनटीपीसी का कोर्स वहां पर अभी लाइव चल रहा है। ठीक है, ऑफर भी उसमें है, तो आप लोग उस पर एप्लीकेशन पर जाकर उस ऑफर को अप्लाई करके बहुत ही कम दामों में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल सा उसका प्राइस है, आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं लेना, आपको लग रहा है, तो आप YouTube पे भी हमारी क्लासेस चलती हैं, आप YouTube से भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तो अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।